वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम फिर से क्लास नाइन्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा में संभवतः पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेमी है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेमी है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। यानी कि ऊंचाई आपको दी हुई है 14 सेमी है, और ये वाला जो आधार यानी आधार का क्षेत्रफल, जो ये आधार होता है, ये गोलाकार, इसका क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 81 पाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आधार यानी आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, एक गोलाकार होता है, एक वृत्तीयकार होता है। तो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे। और जबकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 81 पाई यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर की यहाँ वैल्यू अंडर रूट में 81 हो जाएगी। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, 9 इंटू 9, और एक पेयर बन जाएगा, जो कि एक पेयर बाहर आ जाएगा, जो हो जाएगा आंसर 9 सेमी। यानी त्रिज्या हमने निकाल ली, ये त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या हमने निकाल ली, यानी कि इस बेलन की। ठीक है ना, इस बेलन की आर आ गई, आपको पता हो गई। चलिए अब हम इसका वक्र प्रश्न निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। और जो कि हमें दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया है 14 सेमी, है ना। चलिए अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सभी की वैल्यू रख देते हैं। 2 पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 9 है, एच की है 14, वो दी हुई है। तो 7 से इसको कहा 7 2 जा 14। चलिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 44, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 792, और ये वर्ग पृष्ठ है तो आएगा आपका वर्ग सेमी, और यही आपका आंसर है। और बहुत ही इजी लगा आपको। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक ये आधार का क्षेत्रफल, जिसमें हम लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और इधर बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला, और यही आपका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। चलिए कर लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए, माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 है ना। तो इनका अनुपात क्या है, R1:R2 बराबर हमें दिया हुआ है 2:5। ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, अब बेलनों के आयतन का अनुपात निकालते हैं। बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, मान लेते V1 व V2। ठीक है ना। आप करते हैं, क्या होगा, फॉर्मूला हम जानते ही हैं क्या होता है। तो क्या होता है, V1 बराबर V2 बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये R1 हो गया H, और पाई आर स्क्वायर ये हो गया R2H। ओके, चलिए करते हैं। H से H कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा आर स्क्वायर था और 5 स्क्वायर था, तो इसको आर स्क्वायर क्या दिया है, पहला 2 का वर्ग और दूसरा वाला 5, इसका वर्ग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4:25, और यही आपका महत्वपूर्ण आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर दी है हमें 5 सेमी, ठीक है 5 सेमी दिया है, और बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दिया हुआ है, वो दिया है 110 सेमी स्क्वायर, ठीक है, और हमें आर बराबर यानी कि आर जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। जैसा कि फॉर्मूला है बताएं, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, जानते हैं ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 110 और यहाँ पर आप इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें दिया हुआ है वो है 5। ओके चलिए कर लेते हैं। तो इससे ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 7 जो है वो 110 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनका भी देख लेते हैं हम 2 × 22 × 5 × आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए आर बराबर निकालना है तो हम आर बराबर कर ले रहे हैं, वो 110 × 7/2 × 22 × 5। ओके चलिए करते हैं हम। अब इससे करते हैं 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 1 1 तो 5 2 10, 22 से हो गया, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया। अब आर की वैल्यू यहाँ क्या बची 7/2, यानी कि आर बराबर 7/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा तो 0.10 हो जाएगा, वो 2 5 10, यानी कि 3.5 सेमी। आर बराबर जो होगी वो 3.5 सेमी होगी, और यही आपका आंसर है, और यही हमने त्रिज्या फाइंड आउट करनी थी। अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके बाद। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है यदि एक रोलर का व्यास 120 यानी 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। पहले तो आपको ये देखना है रोलर होता कैसा है, एक बहुत बड़ा सा होता है जिसमें कभी सड़कों पर आपने देखा हो बनते हुए, तो सड़क को समतल करने के काम में आता है। तो वो लाइक दैट कैसा बना होता है, बिल्कुल एक बेलन के आकार का होता है रोलर। तो इसमें ये बोल रहा है कि उसका व्यास दिया हुआ है। अगर व्यास दिया है तो वो रोलर जो है, मैंने आपको बता दिया कि जो रोलर होता है देखा होगा बहुत भारी वजन का होता है, वो बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है, बेलन के आकार का, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा उन्होंने व्यास दिया है, व्यास क्या होता है 2r दिया है 120 सेमी। तो हम इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा 120/2, इसको काट देंगे 60 सेमी आ जाएगा हमारा, कम से कम हमें r पता चल गई। और इसी प्रकार h बता रहा है, h हमें दिया हुआ है 84 सेमी। अभी एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा, यानी कि उसके बाहर का वक्र पृष्ठ जो होता है वो पूछा गया है, कितनी जगह को वो समतल करेगा। तो बेलन के आकार का है तो बेलन ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, वो उतनी जगह घेर पाएगा और उतनी जगह को वो समतल कर पाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू रख दीजिए, पाई बराबर 22/7, आर बराबर आपका दिया है 60 और एच बराबर आपको दिया हुआ है 84। अब इसका हम देख लेते हैं कि ये 7 का करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, ये तो कैंसिल हो गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करेंगे तो 44 हो जाएगा। इसका इसमें करके देख लीजिए, 12 का 0 में करेंगे 0 और 12 का 6 में करेंगे तो 72, ठीक है। अब इसका इसमें कर लीजिए, जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा 31680, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए वर्ग सेमी। तो ये आपका आंसर, यही आपको लगाना था। और यहाँ अपना ले सकते हैं कि एक
एक चक्कर में चली दूरी। और यही आपका आंसर है। और